सभी साथियों को जय हिंद वंदे मातरम। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube प्लेटफॉर्म वोकैब विद डीके भैया में, पावर्ड बाय डिफेंस चैंपियंस। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सुपर 10 सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम डेली जो है सुपर 10 वर्ड जो हमारे एग्जाम में आते हैं, जो रिपीटेड वर्ड्स हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं, जो कॉमन वर्ड्स हैं, वो हम देख रहे हैं विद ट्रिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, यही प्रयास है इस वीडियो का कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, और वो भी ट्रिक के साथ करवाया जाए, प्रीवियस ईयर से आपको रूबरू करवाया जाए। जो रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड वर्ड है वो हम जो है कवर करके जाए एग्जाम से पहले। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, चीज़ें समझ में आती है, तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और यदि चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का पहला शब्द। तो ये रहा आपके सेशन का पहला शब्द। 31वां मीनिंग हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो सबसे पहला है एडमोनिश। तो एडमोनिश का मतलब होता है डांटना या किसी को फटकारना, ठीक है, यानी डांट मारना। तो भाई इसकी ट्रिक क्या होगी सर, इसकी ट्रिक क्या होगी, इसको कैसे याद रखें? एडमोनिश, मुन्नी से याद रखो इसको, ठीक है। किससे? मुन्नी से याद रखो भाई। जो मुन्नी है, जैसा आप इमेज में देख पा रहे हो, जो मुन्नी है सर, मुन्नी को क्या किया है, क्या किया गया है सर, इस औरत ने डांटा, ठीक है। या इस तरीके से याद रखो कि मुन्नी को सर क्या है, डांट पड़ी है। इश इश, ठीक है। इश, इतनी छोटी बच्ची को आपने कैसे डांट दिया भाई, ठीक है। यानी मुन्नी को सर क्या पड़ी है, डांट पड़ी है। तो मुन्नी से आप याद रख सकते हो एडमोनिश को। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो रेप्रीमेंड। भाई रेप्रीमेंड को मैंने याद करवाया आपको रेप से, ठीक है। जो रेप करते हैं, ठीक है सर, जो रेप करता है वो मंद बुद्धि की होते हैं भाई, बिल्कुल सर ये बात समझ में आती है। तो भाई उनको हम क्या करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, क्रिटिसाइज उनको करते हैं। तो रेप्रीमेंड ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। स्कोल्ड करना एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। स्कोल्ड करना या डांटना, ठीक है। जब कोल्ड हो जाती है, अच्छा बच्चे को जब कोल्ड हो जाती है तो हम डांटते ना कि भाई बाहर नहीं जाना, ठंड में नहीं खेलना है, ऐसा नहीं करना है, तो डांटते हैं, ठीक है। उसको डांट मारते हैं कि आपको कोल्ड हो गई, जुकाम हो गई, तो बाहर नहीं जाना है। रिव्यूक करना, ठीक है। रिव्यूक को कैसे याद करवाया भाई, मैंने ऑलरेडी बच्चे ये चीजें साथ ट्रिक के साथ आपके चैनल पे अपलोडेड है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। रिवोक, ठीक है। अब भाई बच्चे ने कहा कि अपने को क्या चाहिए, बच्चे ने कहा अपने को तो रिबोक, ठीक है। रिबोक आप जानते हैं, रिबोक का जूता चाहिए भाई, ठीक है। किसका चाहिए? रिबोक का जूता चाहिए। अब भाई बच्चे ने तो मांग लिया रिबोक का, लेकिन पापा श्री ने क्या कहा, भाई साहब अच्छा मैं दिलाता हूँ तेरे को रिबोक का, पढ़ता लिखता है नहीं, पेपर में नंबर आते नहीं है, इसको चाहिए रिबोक का जूता है। चलिए भाई आप सबको भी डांट पड़ी होगी माय डियर, ठीक है। चलिए यानी कि किसी को क्या करना सर, एडमोनिश यानी डांटना, फटकारना। तो रिब्यूक हमारे एग्जाम्स में आ चुका है। चलिए सेकंड वर्ड आज का कंसाइज। क्या है भाई? कंसाइज है। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त, यानी कि समराइज करना किसी चीज को, ब्रीफ करना किसी चीज को भाई, ठीक है। तो इसकी सर क्या ट्रिक होगी, इसकी सर क्या ट्रिक होगी? अच्छा हम दर्जी के पास जाते हैं भाई, क्या करते हैं, दर्जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई सर साइज इसकी क्या कर दो, कम कर दो, इसकी साइज क्या कर दो, कम कर दो भाई, ठीक है। साइज क्या कर दो, इसकी कम कर दो, पतलून की साइज कम कर दो, ऐड आपने देखी होगी भाई। तो कंसाइज को आपको क्या करना है, कंसाइज को साइज से याद रखना है भाई, ठीक है। साइज को कम कौन करता है? दर्जी करता है भाई, ठीक है। तो ये क्या करता है, दर्जी कम करने का काम करता है, संक्षिप्त यानी छोटा करने का काम करता है किसी चीज को। लेकोनिक, अच्छा ये देखो भाई, ये चीजें मैं आपको कहता हूं कि सब मीनिंग यही रहते हैं, बस आपको क्या है कि इनका सिनोनिम्स पता होने चाहिए, ताकि एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर कर पाओ भाई। अब लेकोनिक आया था 2022 में, अब बच्चे के लिए तो बहुत नया शब्द था, पता नहीं क्या ही आ गया, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ऑप्शन के बारे में, तो आप बिल्कुल आंसर कर पाओगे। तो 2022 का शब्द है लेकोनिक, ठीक है। तो आप इसको दो तरीके से याद कर सकते हो। कोनिक, जो कोनिक सेक्शन है भाई मैथ के अंदर, जो हम मैथ पढ़ते हैं एक्स ग्रुप की, उसमें कोनिक सेक्शन होता है। तो सर कोनिक सेक्शन है, अब सर पेपर आ गया तो कोनिक सेक्शन की एक बार समरी बता दो, लास्ट में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो बता दो सर, ठीक है। यानी समरी कर दो, उसको संक्षिप्त में बता दो एक बार फटाफट से, कोनिक सेक्शन को एक बार रिवाइज करवा दो, आप कहते हो ना कई बार। चलिए तो ये है आपकी हमारा कर्टेल। तो कर्टेल हमारा नेवी के एग्जाम में आ चुका है भाई। कर्टेल का मतलब सीधा दिख रहा है आपको, ठीक है। कर्टेल यानी काट, टेल को काट दो भाई, ठीक है। टेल को काट दो, जैसे बच्चे रामायण में हुआ था कि हनुमान जी के टेल यानी पूंछ को काट डालो भाई, रावण ने आज्ञा दी थी, यानी कि उसको छोटा कर दो। किसी भी चीज को काटेंगे तो छोटा हो जाएगी, बिल्कुल सर समरी करना आप जानते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट है हमारा 33 आज जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है बच्चे शीर्ष बिंदु होना, टॉप पर होना, शिखर पर होना, ठीक है। एयरफोर्स अग्निवीर 2023 और 19 दो बार ये पूछा जा चुका भाई जेनिथ। और जिसको बिलीव नहीं होता वो भाई चेक कर सकता है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, हम तो बच्चे दिल ठोक कर हर चीज कहते हैं भाई। चलिए जेनिथ माय डियर, ठीक है। अब जेनिथ बच्चे, जेनिथ को कैसे याद रखोगे जी,
जी हमारा हमारा घर किस पे है? जी हमारा घर 9th फ्लोर पे है। हमारा घर जो है बिल्डिंग के 9th फ्लोर पे है। 9th बोले तो बच्चे 9वां फ्लोर कौन सा होगा? टॉप वाला फ्लोर होगा भाई। भाई 9वां फ्लोर कौन सा होगा? टॉप वाला होगा, बिल्कुल सर। यानी कि सर हमारा घर का है 9th फ्लोर पे है, तो जेनिथ को 9th से याद रखो भाई। चलिए सिनोनिम्स की बात करें तो अपेक्स, तो भाई आपकी जो एक्स थी, ठीक है, अपेक्स यानी कि आपकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी भाई, ठीक है, वो भी क्या थी? टॉप लेवल की थी, 1 नंबर की थी। चलिए भाई पिनेकल बच्चे, आप पिनेकल, पिनेकल का मतलब होता है बच्चे टॉप होना, ठीक है, शिखर पर होना। अब पीने के बाद जो अकल है बच्चे, पीने के बाद जो अकल है वो कैसी भाई? नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है, बिल्कुल सर, ठीक है, कोमा में चली जाती है, नेक्स्ट लेवल टॉप पर पहुंच जाती है। पता नहीं बंदे को क्या कहता है क्या नहीं कह रहा, उसको खुद को ही पता नहीं होता है। तो पीने के बाद अकल, ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिए। पी के बच्चे आप जानते हो भाई, पी यानी हाईएस्ट पॉइंट होना। कल्मिनेशन एग्जाम में आ चुका है भाई। कल्मिनेशन को कैसे रखोगे? ठीक है, कल्मिनेशन को याद रखना है। कल मैंने क्या किया भाई? नेशन यानी कि हमारे देश की हाईएस्ट चोटी पे, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये पहली महिला थी भाई जिन्होंने माउंट आबू पे जाके क्या है भाई? झंडा लहराया था इंडिया का, ठीक है। तो अपने नेशन के शिखर पर जाके कल मैंने क्या किया था भाई? कल क्या किया था? अपने देश का झंडा फहराया था माय डियर। कल्मिनेशन आपको ऐसे याद रखना है, नेशन से याद रखना है इसको, ठीक है। गिगेंटिक तो भाई गगन, गगन का मतलब क्या होता है? आकाश, आकाश बोले तो भाई ऊपर, चोटी, ठीक है, टॉप। चलिए माय डियर, तो ये था आपका जेनिथ। नेक्स्ट है भाई आपका 34 इनएविटेबल। तो इनएविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य होना। 2021 में पूछा जा चुका है, वन वर्ड में आ चुका है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ चुका है इनएविटेबल, ठीक है। और इनडिस्पेंसिबल ये हमारा सिनोनिम या एंटोनिम पूछा गया था 2023 के एग्जाम में, रिसेंट जो एग्जाम आपका हुआ। चलिए इनएविटेबल का मतलब होता है कोई चीज़ क्या है? बहुत ही अनिवार्य, बहुत ही नेसेसरी है, यानी उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं भाई? इनएविटेबल कहते हैं। तो एविटेबल को मैं ईटेबल से याद रखवाता हूँ, ईटेबल, ठीक है। ईटेबल यानी कि ईट यानी खाना भाई, तो खाना तो भाई क्या बहुत ज़रूरी है सर जिंदा रहने के लिए। तो खाना क्या है सर? बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए, तो अनिवार्य है वो प्रोसेस, ठीक है। इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल का मतलब भी क्या होता है? बहुत ही अनिवार्य होना, नेसेसरी होना माय डियर, ठीक है। चलिए तो इसको कैसे याद रख सकते हो? डिस्पेंसिबल। अब एग्जाम में आप जाते हो तो भाई एग्जामिनर आपको क्या देते हैं? पेन देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भाई दिस पेन, ठीक है, दिस पेन से आपको क्या करना है? दिस पेन, डिस्पेंसिबल को दिस पेन से याद रखो कि इसी पेन से आपको जो है यहाँ पे रफ शीट में आपको काम करना है, ठीक है। जब एग्जाम देने जाते हो एग्जाम हॉल में क्या कहते हैं वो कि आपको जो पेन मिला है इसी पेन से क्या करना है? आपको क्या करना है भाई? रफ शीट में काम करना है, यानी कि वो अनिवार्य है उसी पेन से काम करना। चलिए अनअवॉइडेबल, बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते किसी चीज़ को। डेफिनेट निश्चित है, नेसेसरी आप जानते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट मीनिंग हमारा भाई सोर्डिड। सोर्डिड का मतलब होता है अनप्लीजेंट होना, या हम कहें भाई नॉट ऑनेस्ट या मोरल होना, नीच व्यक्ति होना। हम कहते हैं ना भाई ये तो नीच है, कैसा है? सोर्डिड है। चलिए सोर्डिड कैसे याद रखोगे भाई? बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सोर यानी कि भाई सोर, जब आप सो रहे हो तो सोर डिड, डिड यानी डन, हुआ था भाई, ऐसा हुआ था, डू डिड डिड, ठीक है। तो डिड क्या सर? सेकंड फॉर्म है, यानी कि सर जब शोर मचाया उन्होंने, क्या किया सर? मैं सो रहा था और उन्होंने शोर मचाया। जब शोर मचाया तो सर मैंने इतना डांटा उनको, ठीक है, इतनी बातें कही, बिल्कुल ही सर उनमें दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। जब कोई सो रहा है तो इतना शोर थोड़ा ना मचाते हैं, ठीक है। तो कैसे हैं सर? वो बिल्कुल नीचे लेवल के आदमी है, बहुत बार मैंने समझा दिया। तो जब सोते हो बच्चे तो क्या है सर? आवाज़ नहीं आनी चाहिए भाई, है कि नहीं, ठीक है। सो डिड को आपको कैसे याद रखना है सर? सोने पर, सोने से इसको याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए सिनोनिम बात करें तो नेस्टी, नेस्टी यानी कि भाई नाश्ता। ये देखो भाई आपके सामने है भाई, मुंह में पानी आ जाए तो मेरे को मत कहना, ठीक है। नाश्ता, चलिए तो सर नाश्ता कैसा था? बहुत डर्टी था, बहुत ही गंदा था। कैसा था बच्चे? बहुत ही गंदा था वहाँ का, ठीक है, यानी कि बिल्कुल नीचे लेवल का था। चलिए मडी, मड 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 का मतलब क्या होता है बच्चे? कीचड़ होना, ठीक है। तो कीचड़ तो आप जानते हो भाई कैसा होता है? गंदा ही होता है। एविल, या एविल तो आप जानते हो दुश्मन होना सर, ठीक है। करप्ट होना जानते हो। डी टेस्ट यानी कि सर उस नाश्ते में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, उस नाश्ते में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था, डी टेस्ट था माय डियर, ठीक है। इस तरीके से बच्चे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है भाई कन्फाउंड। कन्फाउंड का मतलब होता है टू कंफ्यूज या सरप्राइज करना, यानी कि भाई क्या हो जाना? बहुत ही कंफ्यूज हो जाना, पहला मीनिंग। या दूसरा बच्चे अचानक से क्या होना? सरप्राइज हो जाना भाई, उसको हम क्या कहते हैं? कन्फाउंड कहते हैं। तो अब कन्फाउंड की सर ट्रिक क्या होगी, ठीक है। अब बच्चे कई बार क्या होता है, इस तरीके का मैथमेटिक का हार्ड सवाल आपसे कहता है टीचर की करो भाई, ठीक है। फिर आप कहते हो यार कौन फाइंड करे भाई, ठीक है, कौन फाइंड करे इतने हार्ड क्वेश्चन को,
छोड़ो इसको भाई, ठीक है। कौन फाइंड करे, इतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है। कैसे भाई, इतना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कौन इसको फाइंड करे, कौन इसको सोल्व करे भाई, ठीक है। तो कौन फाइंड करे इस क्वेश्चन को, यानी कि भाई बहुत ही कन्फ्यूजिंग वो क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही पजलिंग क्वेश्चन है। आप उस बिल्कुल उसमें क्या है, कन्फ्यूज हो गए हो। हाई बात समझ में। सिनोनिम की बात करें तो परप्लेक्स, तो भाई पर्पल कलर, ठीक है सर, उसको पर्पल कलर का पता नहीं चलता। अच्छा भाई, आई विजन का जो आपका पॉइंट बनता है वो यही होता है कि आपको कलर का पता नहीं चलता, आई कलर का जो पॉइंट बनता है ना, ठीक है। तो आई यानी कि सर उसको पर्पल कलर में कंफ्यूजन होती है कि पर्पल कलर कौन सा है। कई बार हमें भी हो जाती है भाई कि पर्पल कलर कौन सा है, ठीक है। बिल्डर, अरे सर जो बिल्डर लोग होते हैं, ठीक है, जो बिल्डर लोग होते हैं भाई साहब, जो बिल्डर होते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं, वो हमेशा कंफ्यूज करते रहते हैं, ठीक है, कि भाई साहब चीज़ें कैसे बनेगी, कैसे आगे होगा। तो सर बिल्डर लोग कैसे है सर, फालतू में जो है चीज़ कंफ्यूज करते रहते हैं दिमाग को, ठीक है। आई बात समझ में। तो कभी आपने भाई घर बनवाया तो आपको पता होगा। पजल बच्चे आप जानते हो भाई, ठीक है। एस्टोनिस्ट, अच्छा भाई एस्टोनिस्ट के साथ क्या प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फटाफट बताना, क्योंकि 2 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है एस्टोनिस्ट की फिक्स प्रीपोजिशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा भाई। एस्टोनिस्ट आप जानते हो, एस्टोनिस्ट का मतलब होता है सरप्राइज्ड होना, ठीक है। ये 2 बार आ चुका है, एस्टोनिस्ट आ चुका है, 1 बार सरप्राइज्ड आ चुका है। अब डैश करके मैंने लिख दिया है, आपको इसमें बतानी कौन सी फिक्स प्रीपोजिशन में यूज करते हैं। ड्यूबियस भाई, ठीक है, हम कहते हैं ना डूब के मर जा, हम कहते हैं ना डूब के मर जा भाई, तेरे को ये चीज़ नहीं आती, इतना कन्फ्यूज क्यों हो गया इसमें, इतना कन्फ्यूज क्यों हो गया, डूब के मर जा, ड्यूबियस माय डियर। चलिए भाई, नेक्स्ट आपका भाई डिनाई। डिनाई यानी कि किसी बात को किसी बात को इनकार कर देना बच्चे, किसी बात से, ठीक है, मानने से मना कर देना, तो इनकार कर देना, डिनाई कर देना बच्चे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, उसने क्या किताब देने से मना कर दिया, उसने बच्चे क्या है किताब देने से ही क्या कर दिया, मना कर दिया। तो देने से आपको डिनाई याद रखना है भाई, ठीक है, कि उसने देने से मना कर दिया कोई चीज़। चलिए, रिफ्यूट बच्चे एग्जाम में आ चुका है। रिफ्यूज और रिफ्यूट एक ही चीज़ है, यानी कि मना करना बच्चे, ठीक है। तो भाई कैसे याद रखोगे सर, वो क्या है, वो चीज़ क्या थी सर, फूट गई थी। आप भाई कोई चीज़ लेके आए थे, ठीक है, यानी अपने प्रेमिका को देने के लिए लेके आए थे कि मैं आपको जो है ऐसा उपहार दूंगा, और उपहार क्या बच्चे फूट जाता है। फूटना मतलब बच्चे टूट जाता है, ठीक है, टूट जाता है। तो भाई क्या है, फिर आप अपने प्रेमिका को क्या करते हो, मना करते हो कि ठीक है, मना कर देते हो कि भाई मैं आपको जो है गिफ्ट नहीं दे पाऊंगा, कोई इशू हो गया है। चलिए, यानी कि फूटने के बाद मना कर देते हो, या बच्चे आपके फ्यूज उड़ जाते हैं, इस तरीके से इस चीज़ को याद रख सकते हो। बाकी नॉर्मल है बच्चे, बहुत बार हम यूज करते हैं। डिस ओवन, अच्छा बच्चे ओवन का मतलब होता है पोजेशन। ओवन वर्ब कैसी होती है, पोजेशन दिखाती है, ठीक है, स्वामित्व दिखाती है कि ये चीज़ मेरी है। अब डिस का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है, ये चीज़ डिस का क्या होता है नेगेटिव, तो डिस लगाती है तो यानी क्या बन गया, नेगेटिव मीनिंग बन गया, यानी कि आपने मना कर दिया कि ये चीज़ मेरी नहीं है। इसी तरीके से क्लेम होता है प्रशंसा करना, डिस क्या नेगेटिव है, तो भाई डिस क्लेम आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव मीनिंग बन जाएगा। रेप्यूडिएट आप कैसे याद रखोगे भाई, रेप्यूटेशन से याद रखोगे, ठीक है, रेप्यूटेशन से आपको कैसे रखना है, याद रखना है। कैसे याद रखोगे भाई, कई बार बच्चे क्या होता है कि कई बार हम कहते हैं ना कि यार तू तो दिल पे ले गया, ये बात तू तो दिल पे ले गया, अपने रेप्यूटेशन पे ले गया, ठीक है। फिर सामने वाला कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, मैं अपने दिल पे नहीं ले गया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो वो इनकार कर देता है कि मैं रेप्यूटेशन यानी कि अपने दिल पे बात नहीं लेके गया, रिजेक्ट कर देता है उस चीज़ को भाई, ठीक है। चलिए 38 माय डियर, कैप्रिशियस, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। कैप्रिशियस आ चुका है भाई 1/2023 में। इसका मतलब होता है चेंजिंग बिहेवियर सडनली, यानी कि भाई आप अपना बिहेवियर अचानक से चेंज कर लेते हो, यानी कि भाई अपनी बात को तुरंत बदल देते हो कि नहीं यार मैंने ऐसे नहीं किया। यानी कि आपका बिहेवियर कैसा भाई, प्रेडिक्ट करने लायक नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है आपका बिहेवियर प्रेडिक्ट करने के लिए। तो कैप्रिशियस उसको हम कहते हैं कि आप बहुत जल्दी अपना ओपिनियन चेंज कर लेते हो माय डियर। अब बच्चे देखो, कैप्रिशियस को कैप से ही याद रखो भाई, बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। जब बच्चे इसी कैप के लिए आप जो है दिन रात एक कर रहे हो, ठीक है, इतना भाग रहे हो भाई, तो जब ये कैप मिलती है तो ये बदलती रहती है भाई। ये आपको जब फिजिकल वगैरह आउट करवाते हैं तो वहाँ पे इसको यूज करना होता है। फिर जब आप फॉर्मल ड्रेस में अपने आते हैं तो आपको ये वाली कैप यूज करनी होती है। तो यानी कि कैप सर बदलती रहती है हमारी ड्यूटी के हिसाब से। आई बात समझ में। तो कैप्रिशियस यानी बदलते रहना, अपना बिहेवियर क्या कर लेना, चेंज कर लेना भाई, सिंपल बात है। सिनोनिम की बात करें तो वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है बदलते रहना। या अब बच्चे हम क्या करते हैं, ठीक है, अब वो वाली टाइल्स यूज नहीं करते जो पुराने टाइम में यूज हुआ करती थी। अब तो टाइल इतनी आ चुकी है मार्केट के अंदर की बहुत प्रकार की टाइलें आ चुकी हैं, यानी कि बहुत ही जल्दी हम जो है सर क्या है कई प्रकार की टाइलें देखते हैं। अनप्रेडिक्टेबल आप जानते हैं, इनकंसिस्टेंट जो कंसिस्टेंट नहीं है, जो फीकल है बच्चे, जो क्या है फीकल है या वेरिएबल है माय डियर। ये है बच्चे आपके कैप्रिशियस के सिनोनिम्स। अगला है आपका कंसील। कंसील का मतलब छिपाना या हाइड करना, किसी चीज़ को छिपा के रखना। तो ये तो सिंपल है भाई, सील बंद, ठीक है, सील बंद।
अच्छा, अब बच्चे हम किसी चीज़ पे सील लगाते हैं, इस जैसे आप देख पा रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, हम उस चीज़ को छिपा के रखते हैं। छिपा के रखने का मतलब सुरक्षित रखते हैं उस जगह पर, डब्बे में। अब इस डब्बे में कोई चीज़ डाली है तो उसको सील बंद इसलिए करते हैं ताकि कोई देख ना ले, ठीक है, कोई डैमेज ना कर दे उसको भाई। आई बात समझ में? तो कंसील को सील से आपको याद रखना है, छिपा के रखना। सिनोनिम्स का डिसगाइज हो जाएगा, यानी डिसगाइज का मतलब होता है छल कपट करना भाई। क्या करना बच्चे? छल कपट करना, या दिखा मतलब क्या करना बच्चे? छुपा के रखना, राज को छुपा के रखना, डिसगाइज करना माय डियर। हाइड करना, सीक्रेट रखना बच्चे, ये तो सिंपल बन गया भाई। अब देखो यहाँ पर भी बच्चे डिस का क्या मतलब है? नेगेटिव है, तो वो गाइज कैसे थे? डिसगाइज थे। चलिए लास्ट है हमारा स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है वेरी सीरियस। 2022 में आ चुका है भाई स्टर्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है ये। स्टर्न का मतलब होता है वेरी, बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहना। आई बस समझ में? तो देखो एस फॉर स्मॉल, एस फॉर क्या है बच्चे? स्मॉल है। टर्न यानी कि, टर्न यानी कि अपने जीवन में छोटे छोटे टर्न। यदि बच्चे हमको यहाँ तक पहुँचना है तो हमारे जीवन में हमें छोटे छोटे स्टेप क्या है लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टेप लेने पड़ेंगे, ताकि हम क्या है बच्चे यहाँ तक पहुँचे। और वो सीरियस तरीके से हमें कंप्लीट करने पड़ेंगे, सीरियस होकर कंप्लीट करने पड़ेंगे, तभी हम अपनी सफलता तक पहुँच पाएंगे माय डियर। तभी बच्चे आपको 10-10 मीनिंग डेली आप याद करते जाओ भाई, ठीक है, छोटे छोटे स्टेप लेते जाओ और मंजिल तक पहुँचते जाओ। चलिए सिनोनिम बच्चे हार्श होना, ठीक है, क्या होना? हार्श होना यानी बहुत सीरियस होना। तो हर्ष के असर हमारे स्कूल में, हर्ष के असर हमारे ग्रुप में बहुत ही सीरियस बनता है। रिजिड होना, स्ट्रिक्ट होना, टफ होना, सीवियर यानी कि बहुत ही गंभीर होना। सीवियर का मतलब बच्चे क्या होता है? बहुत ही गंभीर होना माय डियर। तो ये थे बच्चे आपके आज के 10 टॉप 10 भाई वर्ड जो रिपीटेड हैं, यानी कि पार्ट 4 आपने देखा भाई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है। यदि बच्चे वीडियो पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो जो काम मैंने सबसे पहले किया था वो जरूर कीजिएगा। अब मुलाकात करते हैं बच्चे एक नए सेशन में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो में।